ये वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद जहां एक ओर मुस्लिम समाज के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के बुलाना विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सपा पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। मुस्लिम लोगों का मानना है कि जयंत चौधरी उनकी हक की आवाज पार्लियामेंट में सरकार के सामने बखूबी उठा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जयंत चौधरी के साथ रहने से वो सहमत हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मची हुई है। आज कार्यक्रम ही होता है। ये जब बिल के बारे में बात चल रही, प्रमुख साहब ने बुलवाए थे। जिम्मेदार आदमी, हाँ, मुक्तासिर के बुलवाए इन्होंने, जिम्मेदार आदमी बुलवाए मुक्तासिर के। अब इन्होंने अपनी बात रखी हमें इनकी बात बहुत अच्छी लगी। जो संशोधन बिल के बारे में बात चल रही, चर्चा चल रही, इन्होंने जो कहा जी जयंत चौधरी जो है मुसलमानों के जो बिल के बारे में है वो जायज आवाज उठावेंगे, तुम्हारे साथ हैं। अगर वे हमारी आवाज उठावेंगे तो हम उनके साथ में हैं जी। अच्छा जी, हम पहले समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी छोड़ के हमने और ये ज्वाइन कर ली हमने लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। भाई विधायक जी हैं राजपाल बालियान जी, उन्हें हमने वोट दिए। और प्रमुख साहब हैं, जब भी प्रमुख साहब के दोहराए हमने जो भी काम कहा प्रमुख साहब ने वो हमारा काम करा। एक तो जो हमारे प्रमुख साहब हैं ब्लॉक के प्रमुख, इनका व्यवहार और इनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया रही कि इन्होंने ब्लॉक में कोई पक्षपात नहीं होने दिया, करा नहीं कोई, सबको काम धंधे दिए। हमारे गांव में 25-30 लाख रुपए का काम विनोद प्रमुख जी ने दिया और ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख हैं। तो जब काम धंधे यहाँ से मिल रहे हैं, हमें सुख दुख में हमारे काम ये आ रहे, तो इस वजह से अच्छा। फिर जो इस पे बिल पे जो चौधरी जयंत जी ने जो बयान आया, उनका ट्वीट आया, वो हमें बहुत बढ़िया लगा। देखो, लड़ाई झगड़ा तो किसी चीज का हल नहीं होता, लेकिन सलाह के तौर पे जयंत जी ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया है। और सलाह के तौर पे उसमें जो अगर कुछ कमी है बिल में, उसमें बदलाव भी होगा। तो इस वजह से हमने सदस्यता ग्रहण। देखिए, मुजफ्फरनगर में ये सपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सपा के तमाम कार्यकर्ता सपा का दामन छोड़कर, यानी कि जयंत चौधरी पर इतना भरोसा हो गया कि समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के वो आरएलडी में शामिल हो गए हैं। लेकिन आखिरकार एनडीए में शामिल हुए हैं, और आखिरकार उनकी मंशा क्या है? क्योंकि सपा जो कि लगातार यहां पर विरोध कर रही है, वक्फ संशोधन बिल को यहां पर नाकारती हुई नजर आ रही है। पार्लियामेंट हो या फिर सदन के बाहर की बातें हो, वहां पर काफी आक्रोशित सपा भी नजर आ रही है, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम के हक में सपा हमेशा तत्पर रहेगी। लेकिन उन्हीं की पार्टी का सूपड़ा धीरे धीरे करके साफ हो रहा है। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामनिवास यादव जी भी हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार सपा का सूपड़ा धीरे धीरे करके साफ क्यों हो रहा है, जहां वो एक तरफ विरोध कर रही है। रामनिवास जी, देखिए, यहां पर बड़ी बात हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सपा का दामन छोड़कर सीधे आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। निश्चित रूप से जो वक्फ बिल आया है, जो केंद्र सरकार ने पास किया है, वो गरीब मुस्लिम समाज के लोग और अमीर मुसलमान समाज के लोगों के बीच का झगड़ा है। कई 2% मुस्लिम पूरे देश में वक्फ की सारी संपत्तियों को कब्जा कर रखे थे, और जबकि उसमें जो वक्फ लोग करते थे वो 98% समाज के लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग। लेकिन उनको हक न मिलके जो उसका फायदा होता था, कुछ चंद मुस्लिम समाज के लोग, 1-2% लोग सारे वक्फ जमीनों पर कब्जा करते थे। आज आपने देखा होगा कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद अगर तीसरे किसी का नंबर आता है तो वक्फ विभाग का आता है। इतनी सारी संपत्तियों पे आज जब केंद्र सरकार वक्फ बिल लाई है, तो जो मुस्लिम समाज जो वास्तव में मुसलमानों के हित की बात सोचता है, उसको लगता है कि कहीं न कहीं इस बिल का विरोध करके समाजवादी पार्टी उनके सहयोगियों ने गलत किया है, इसलिए आज वो सब लोग उनको छोड़ के अन्य दलों में जा रहे हैं। और तमाम, अभी देखा होगा आपने, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में तमाम मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी बिहार में शामिल हुए, तो धीरे सिलसिला शुरू हो गया है। अब लोगों को जैसे हलाला के बारे में कई लोग नहीं पता थी तो समर्थन करते थे, वैसे वक्फ बिल का है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी तो मुस्लिम समाज भी विरोध करने लगेगा कि जो है, और इन लोगों का और समाजवादी पार्टी खासकर इनके लोगों का निश्चित रूप से सफाया हो जाएगा।
बिल्कुल राम निवास जी, यहाँ पर दिलचस्प बात तो ये है कि जहां पर एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे थे, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। कहा जा रहा था कि बीजेपी हो या फिर तमाम एनडीए की पार्टियां लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती है, धर्म पर वोट बटोरने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो सपा के साथ ही उल्टा हो गया। नहीं जी निशी जी, मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि मोदी जी जो भी काम करेंगे, योगी जो भी काम करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। अब विरोध में ये भी नहीं देखते कि देश हित में विरोध है कि देश के विरोध में। कई बार तो मोदी योगी जी के विरोध की वजह ये देश के खिलाफ चले जाते हैं। अभी आतंकवादियों को बचाने के लिए ये आपने देखा होगा कि जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आतंकवादियों के मुकदमे को ले लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ताओं में देश के प्रति सोच नहीं, प्रदेश के प्रति सोच नहीं है, इसलिए आज इनका हत्र हो रहा है। आपने देखा कि 14 के बाद लगातार ये हारते जा रहे हैं, फिर भी नहीं अपनी नीतियों बदल रहे हैं, फिर भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम भाइयों को ये भाजपा का डर दिखा के उनको अपना वोट बैंक समझते हैं। इसीलिए आज तमाम देखिए मुस्लिम समाज के लोग जब जान गए सच्चाई इनकी, आज इनसे दूर भाग रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि मुस्लिम समाज पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, एनडीए के साथ होगा, और समाजवादी पार्टी इनके सहयोग के साथ कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल राम निवास जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है। जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म पर राजनीति का आरोप आप लोग पर लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर तो कुछ और ही खेल नजर आ रहा है। तो आखिरकार क्या कुछ माना जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की जो गतिविधियां देखने को मिलती है तो कहा जाता है कि धर्म पर वोट कौन बटोर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो पार्लियामेंट में देखने को मिला था, जहां पर पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर विरोध हुआ और बाहर देखा गया कि मुस्लिम इसका सपोर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं निशी जी, निश्चित रूप से वक्फ बिल मुस्लिम समाज के लोगों के हित में है। आज मैंने कहा कि 98% मुस्लिम समाज इस देश के लोग हैं इस बिल के समर्थन में है। 2% लोग वो लोग हैं जो वक्फ की जमीनों को नाजायज तरीके से कब्जा कर रखे हैं, लाखों करोड़ों की जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं। अभी मैं एक सूची देख रहा था कि 200 मुस्लिम नेता हैं, वो भी खासकर कांग्रेस के और 2-3 अन्य दलों के, जिनके पास 21 लाख करोड़ की संपत्ति वक्फ की कब्जे में है इनके। तो इतना बड़ा जो घोटाला ये लोग कर रहे थे, आज इस पर अगर मोदी जी कानून के द्वारा रोकने काम कर रहे हैं तो तकलीफ तो होनी ही इनको, और तकलीफ अभी आगे और होगी। अभी ओवैसी जी की बात आ रही थी कि हजारों करोड़ की जमीन 1 रुपए बीघे के हिसाब से लीज पे ले रखी इन्होंने वक्त से। तो इनकी जब जमीन जाएगी, जब उसका इनको रेंट बढ़ा कर देना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। चिदम्बरम हो चाहे खड़गे जी हो, इतने कांग्रेसी नेता हैं, सबने गड़बड़ घोटाला किया है। आज इस वक्फ बिल के बाद ये सब बेनकाब होंगे, इनको कहीं न कहीं मुस्लिम समाज के बीच में लोगों को जाकर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल राम निवास जी, धर्मेंद्र सिंह सपा नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, जहां पर एक तरफ देखने को मिल रहा है कि आप तो वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे और आपकी पार्टी के ही मुस्लिम कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, वो भी एनडीए। नहीं निशी जी, एक तो ये उसी तरह उतना ही सच है जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते थे देश का मुसलमान वक्फ बिल से बहुत खुश है 80%, तो ये खुशफहमी पाल के रखें। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं नहीं छोड़ करके जा रहा है, ये केवल नैरेटिव गढ़ने के लिए इस तरह का माहौल है। आज भी हमारे यहाँ हजारों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, आपको लेकिन आप ही की पार्टी से मुजफ्फरनगर में सैकड़ों लोग, सैकड़ों कार्यकर्ता आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ, एक भी हमारा कार्यकर्ता रजिस्टर्ड हमारे पार्टी के पदाधिकारी कहीं छोड़ करके नहीं गए। अब पर ये जो खबर हम देख रहे हैं, आप उसको कैसे झुठला सकते हैं? यहाँ तो साफ देखने को मिल रहा है, सैकड़ों, उनकी बाइट्स भी सामने है, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमें आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए हम उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी का अस्तित्व शून्य हो गया था। समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़के कुछ एमएलए जीत करके गए, और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से हमको छोड़ करके बड़े मुश्किल से एमपी का चुनाव जीत करके जीते, किस स्थिति में जीते और किस तरह से, उसके बाद फिर उस देश के मुसलमानों के साथ जो कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत थी उससे इन्होंने धोखा किया, उसको तोड़ा। आने वाले चुनाव में उनको जो वोट मिलता रहा वो भी नहीं मिलेगा उसके लिए। ये सब केवल वो उसको डैमेज कंट्रोल की तरह इस तरह की खबरें चलवाई जा रही, 10-5 लोग खड़ा कर फोटो खिंचाया जा रहा। एक भी समाजवादी पार्टी का वर्कर कहीं भी पार्टी छोड़ नहीं गया। समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने वालों की
लाइन लगी हुई है। आज भी हमारे यहाँ हजारों की संख्या में पार्टी कार्यालय ज्वाइन किए। लेकिन पिछले यहाँ तो समाज आपका के तमाम सूपड़ा बड़े साफ नेता होता आए। हुआ नजर आ रहा है मुजफ्फरनगर से। दूसरी धर्मेंद्र बात जी, मैं कह रहा हूँ, जो स्थितियां बनी है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इस बात को चाहे भारतीय जयंत जनता चौधरी जी पार्टी हों, का नहीं, फिलहाल तो सपा का हो रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ता आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपको शायद अरे भाई, जानकारी नहीं है कि आपकी पार्टी से ही खिसकते जा रहे हैं आरएलडी में, निशी जी और मैं वो कह भी रहा हूं, सारे मुस्लिम कार्यकर्ता जिनके हक के लिए आप लड़ रहे हैं, और वही सब निकलकर आपकी पार्टी से जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी पार्टी लगातार धर्म पर राजनीति कर रही है, उनको बरगला रही है, उनको भटका रही है, लेकिन सही दिशा में अब जाने का समय आ चुका है, इसलिए वो आरएलडी में शामिल हो गए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ उस तरह से तो जो सैयद शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी भी भाजपा में है। एक मौलाना रशीदी देखिए बयान देते हैं, इसका मुसलमानों का ये सब प्रतिनिधित्व कितना करते हैं, जो खुद अपना एमपी एमएलए सीट नहीं जीत पाते, एक भी मुसलमानों को वोट नहीं पाते हैं। इस तरह के लोग बोल रहे हैं, उसी में कोई होगा। मैं कह रहा हूँ पार्टी का एक भी पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ता नहीं छोड़ गया है। बाकी इतना बड़ा देश है, सब फोटो खिंचाते हैं, सबको राजनीति करने खा के, कोई किसी दल में कोई किसी दल में, उसको हम क्या कह सकते हैं। बाकी कह करके जो फोटो और मैसेजिंग का अलग बात है। किसी भी नॉन पदाधिकारी का नाम लीजिए जो समाजवादी पार्टी का नेता रहा हो, पदाधिकारी रहा हो, मजबूत साथी रहा हो, वो इस नाते गया हो। बाकी तो राजनीति में आपका सबका नेता हक हो, है। सांसद हो, कार्यकर्ता, आप कहते हैं कि हमारी पार्टी का एक एक व्यक्ति हमारा है, लेकिन यहां तो आपने सबको अलग अलग कर दिया। यहां पर तो आप पूरी तरीके से झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।